श्री राजशर्मा जी कृपा निधान, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, ये दो वचन हम इस उपलक्ष्य में बोलेंगे कि नया वर्ष शुरू हुआ है, विक्रम संवत 2082। अपनी वाणी में आया 1600 लगेरे शाका सालिवाहन का संवत 1735। बैठा ने शाका विजयाभिनंद का, यों कहे शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शक संवत 1600 लगी थी, विक्रम संवत 1735 लगी थी। इस वक्त जो बुद्ध अवतार हुआ, जिसके उपलक्ष्य में आज ये आयोजन और आपके लिए दो शब्द बोल रहे हैं, उसमें समझने की बात यह है, सारी दुनिया को भी अभी समझना बकाया है कि बुद्ध अवतार क्या है। आधे से ज़्यादा भारत के लोग तो ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, वही बुद्ध का अवतार हो गया। बोध गया का जो अवतार है गौतम बुद्ध का, वो विष्णु अवतार महेश्वर तंत्र में ब्रह्मा जी के श्रापवश अमान्य घोषित हुआ। अब जो भी है, लेकिन वो बुद्ध अवतार नहीं है। बुद्ध अवतार तो इतनी गंभीर बात से आप समझिए, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जिसे इस श्लोक में भागवत के अश्व कहा गया, भागवत का श्लोक हुआ है, आप देखेंगे संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यस्सः कल्कि ही प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम मुख्यालय में ब्राह्मणों के लिए भी श्रेष्ठ, यानी ब्रह्म मुनि जन के प्रमुख भगवान विष्णु की कीर्ति बढ़ाते हुए कल्कि रूप से प्रादुर्भूत होंगे। ये कल्कि जो है, इसी को निष्कलंक कहते हैं। कल्कि माने पवित्र और निष्कलंक माने पवित्र। इंद्रावती जी ने कल्कि पे किसी को अच्छे से समझ में ना आए तो उसका खुलासा किया करते हुए बोला है बुद्ध निष्कलंक अवतार। या उसमें दो अवतार हैं, एक बुद्ध अवतार, दूसरा निष्कलंक कल्कि अवतार। ये 23वें और 24वें अवतार हैं, जिसकी दुनिया आज भी इंतजार कर रही है। लेकिन ये अवतार तो प्रभु प्राणनाथ जी हैं और वो हो चुके हैं। उनका ज्ञान सारी दुनिया को अमर करेगा, यानी बुद्ध कल्कि का ज्ञान सारी दुनिया को अमर करेगा, बशर्ते वो ज्ञान उनके पास पहुँचे। ये पहुँचने की ही बात है। तो मैं आपको बुद्धि की बात बताऊं, ये जो वेद है, ये अक्षर की बुद्धि से ही उत्पन्न हुए, लेकिन सपने की बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं। सपने की बुद्धि ही है जो इस दुनिया में वेद रूप से उच्चारित हो रही है। सपने की बुद्धि ही है जो भागवत के रूप में उच्चारित हो रही है।
सपने की बुद्धि ही है जो महेश्वर तंत्र के रूप में भी उच्चारित हो रही है। लेकिन कुछ अंतर आया। यही बुद्धि जो पहले सपने की बुद्धि के कारण निगम कहलाई गई, यही बुद्धि, अक्षर की बुद्धि, जब प्रभु प्राणनाथ जी के अंदर समावेशित हुई तो उनके अंदर उन्होंने रसरूपी श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये अभी रासलीला में भी अक्षर जब रासलीला में थे और अक्षर ब्रह्म जाग कर अंतर्ध्यान के समय उन्होंने अक्षरधाम में बैठकर याद किया कि हमने कितना मनोरम खेल देखा अपने साहेब का, तो वो उनकी तबीयत इतनी खुश हो गई, उनके जो दिलो दिमाग में दृश्य बने वो दृश्य आज भी उनके दिलो दिमाग में है और इन्हीं दृश्यों को गोलोक कहते हैं। रासलीला जो अखंड हुई है, रासलीला जो अखंड हुई है उसको अक्षर ब्रह्म ने श्री कृष्ण के दर्शन जो किए, अब अक्षर की बुद्धि जो कुछ इस सपने में बोलेगी उसमें वो निगम न रहेगी। कितना बड़ा काम हुआ। पहले वो कलंकित थी, माया सपने में थी, अब वो निष्कलंक हो गई। ये निष्कलंक कहलाता है। प्यारे सुंदर सा जी, आपके मुख से ही तो सारी दुनिया सुनेगी। ये बुद्धि की आप चपाई हम आपको बताएं। पहले ये श्लोक बता दें कि जो भागवत का श्लोक है जिसमें संभल ग्राम के ऊपर से अभी कितना उत्तर प्रदेश में संग्राम मचा हुआ था, वो संभल ग्राम भागवत ने इशारे में बोला कि छसाल जी के बुलावे पर अमरैयन घाट पधारे। यही संभल ग्राम संस्कृत भाषा में कहलाया। ये जो बुद्ध अवतार है, अश्वम अशुगमा आरूह देव दत्तम जगतपति ही असिन असाधु दमनम अष्ट ऐश्वर्य गुणान्वितः। ये बुद्धि अष्ट ऐश्वर्य युक्त है और आज इंटरनेट के माध्यम से तेज रफ्तार घोड़े की तरह दौड़कर सारी दुनिया में फैलेगी। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा, संसार सबके अंग में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, असत्य सब होसी सत मेरे नूर के आवेश। ये जो बुद्ध अवतार है, इसकी संवत चालू हुई, उसको संवत कहते हैं, सन, बुद्ध जी का शाका। क्योंकि ये विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, ये छोटा मोटा अवतार नहीं था, सबसे बड़ा अवतार था। आज बुद्ध जी की शाखा को 347 वर्ष पूरे हुए और 348वां वर्ष शुरू हो रहा है। अब आप देखिए, और दुनिया ने अभी तक जाना नहीं है। अभी इनको जानने के लिए ये जो कुछ हम बोल रहे थे, ये श्लोक हमने किताबों में लिखे हैं। एक ये भी किताब है, महाराजा 36 साल के लड़के महाराजा हृदय शाह, उन्होंने अब दुनिया छोड़ने से पहले 117 श्लोकों के लाजवाब अर्थ लिख करके गए हैं। वो प्रभु प्राणनाथ जी के समय पे जो शास्त्रों की गंभीर व्याख्या, गंभीर शास्त्रों को निकाल के उकेला जाता रहा होगा, वो सब प्यारे हृदय शाह ने इस किताब में लाए
इसको हमने अच्छे से पब्लिश करा के दुनिया के सामने रखा है। धीरे धीरे इससे प्रकाश जरूर होगा। परमहंसों के आने से ही बुद्ध कल की अवतार की जाहिराती होती है। जो भी अवतार हुआ वो परमहंस इंद्रावती पर हुआ, ब्रह्मप्रिया इंद्रावती पर हुआ। ये जो बड़े बड़े अवतार हैं बुद्ध और कल्कि के, ये इंद्रावती सखी पर हुए हैं। ये परमहंस का आना जग जाहिर होना है। दुनिया में निधाम से सखियाँ आई हैं, ये सारी दुनिया को जानना चाहिए। यही हमारे धर्म की भी पहले चरण की बात है कि हम बजाय इसके कि हम सबसे बड़े उत्तम पुरुष को मानते हैं, हम उससे भी पहले ये बोलें कि जो निधाम है, अखंड है, वहाँ से 12,000 सखियाँ इंसान के रूप में आई हैं। प्रणाम।